Hello everyone, myself Rahul Dikshit and I welcome you all on my YouTube channel Chemistry Classes for You। आज के लेक्चर में जो मैं बात करनी है 10th केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में डिस्कस करना है। इससे लास्ट लेक्चर में जो हमने बातें की हैं अब तक, एसिड्स क्या हैं, बेस क्या हैं और सोल्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर जो है वो बेस्ड है कि इस चैप्टर के कौन से कंपाउंड इंपॉर्टेंट हैं जिनका हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो पहला कंपाउंड है यहाँ पर वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे आप कॉमन सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। फूड आइटम्स में यूज किया जाता है कॉमनली ये। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का? सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। और इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है कॉमन सोल्ट। सबसे पहला टॉपिक है कॉमन सोल्ट, या जिसे आप सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, और इसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl। NaCl। अब ये जो कॉमन सोल्ट है इसका सोर्सेज क्या है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये लेबोरेटरी में किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। अगर आप सोर्स की बात करें आप कॉमन सोल्ट की, तो मोस्टली ये या तो सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है या रॉक सोल्ट से भी इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोर्स की बात करें कॉमन सोल्ट या सोडियम क्लोराइड की, तो सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो जो पहला सोर्स है इसका वो है फ्रॉम सी वाटर। पहला सोर्स क्या है आपका? फ्रॉम सी वाटर। और दूसरा जो सोर्स है इसका वो है फ्रॉम रॉक सोल्ट। आप सी वाटर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, आप रॉक सोल्ट से भी इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप लेबोरेटरी की मेथड की बात करें तो लेबोरेटरी में जो सोडियम क्लोराइड है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं, तो अगर आप लेबोरेटरी मेथड की बात करें सोडियम क्लोराइड के लेबोरेटरी मेथड, तो आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि इट कैन बी इन लेबोरेटरी इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी इट कैन बी ऑब्टेन्ड by the reaction of sodium hydroxide and hydrochloric acid ठीक। तो अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करें तो देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH और हाइड्रोक्लोरिक होता है आपका HCl। अगर आप NaOH की बात करें तो बेस है, HCl की बात करें तो आप एसिड है। और जब बेस और एक एसिड रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? एक तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, एक तो सोल्ट बनेगा, यहाँ पर सोल्ट क्या बनेगा आपका? NaCl, और बाहर निकलेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। और इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ में भी दोनों प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसकी, कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन सी ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज।
कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें तो मोस्टली सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो टाइप के सॉलिड होते हैं जनरली, एक एमरफस सॉलिड और दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि इट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड या सॉलिड। दूसरा, अगर आप कॉमन सोल्ट के बारे में बात करें तो जो कॉमन सोल्ट होता है, जो सोडियम क्लोराइड है, वो वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम इट इज़ अ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, तो इट हैज हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, जो इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज़ की वजह से जनरली ऐसा होता है कि जो कोई कंपाउंड है एटमॉस्फेयर से क्या कर ले, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। तो इस टाइप के कंपाउंड को या इस टाइप के जो कंपाउंड इस टाइप का नेचर शो करते हैं उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, इसी की वजह से सोडियम क्लोराइड में कैसा नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो ये लिख सकते हैं आप इट हैव हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इट मीन्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है, इट मीन्स it can absorb moisture from the atmosphere और ऐसा होता क्यों है, कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से जनरली ऐसा होता है। जैसे कैल्शियम की NaCl की अगर आप बात करें तो इसमें इम्प्योरिटीज़ की बात करें अगर हम, तो CaCl2 MgCl2 इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो आप आगे इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज़ like calcium chloride, CaCl2 and MgCl2। ठीक है, तो इन दो इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो सोडियम क्लोराइड है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये इसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टी बोले हैं, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बोले हैं आप इन्हें। तो ये मोस्टली जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि NaCl के पास किस टाइप का नेचर प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना किस टाइप का नेचर होता है इसके पास, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सोडियम क्लोराइड की अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें 10th लेवल पर, तो इतनी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें इसकी पढ़नी नहीं है। केवल दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है कि NaCl जब आपका आयनिक रिएक्शन शो करता है, जनरली जो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो शो करता है क्योंकि जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है। बिकॉज NaCl में Na+ और Cl- आयन एग्जिस्ट करते हैं इन एक्वस फॉर्म इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसकी अब सोडियम क्लोराइड की। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक,
अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दो ही केमिकल प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर कि जो सोडियम क्लोराइड आयनिक रिएक्शन शो करता है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इट कैन शो आयनिक रिएक्शन that is it can show double displacement reaction ठीक है। जैसे अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के किसी कोई एक एग्जांपल की बात करें, NaCl जब किसी अदर आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जैसे AgNO3, इसमें क्या है NaCl भी आयनिक कंपाउंड है तो Na पे क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस। अगर आप AgNO3 की बात करें तो Ag पर भी प्लस है और NO3 पे क्या है माइनस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जनरली आयन्स एक्सचेंज होते हैं, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ। तो होगा क्या यहाँ कि जो Na प्लस है वो इसके एनायन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा NaNO3 प्लस इसका एनायन इसके कैटायन के साथ मूव कर जाएगा तो यहाँ से बनेगा आपका AgCl। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज थी, और जहाँ जिस रिएक्शन में आपके आयन एक्सचेंज होते आयन्स एक्सचेंज होते हैं जनरली, उन रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर आप इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो लिख सकते हैं आप इसमें व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। NaCl है आपका, और जब आप इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराते हैं यहाँ से तो बनता है हमारा NaHSO4 और साथ में HCl का फॉर्मेशन होता है। तो दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज थी NaCl की। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका कॉमन सोल्ट है, इसके क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो मोस्टली 2 या 3 इसके कॉमनली यूज़ है। अगर आप कॉमन सोल्ट की बात करें तो फूड आइटम्स में इसका आप यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज इसका प्रिजर्वेटिव के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे पिकल्स में हम इसका यूज करते हैं। और तीसरा जो इसका यूज़ है वो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके यूज की, कौन कौन से यूज़ हैं इसके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड। यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो पहला जो यूज है इसका वो है फूड आइटम्स में। तो लिख सकते हैं आप कॉमनली इट इज यूज्ड इन फूड आइटम्स इसेंशियल कंपाउंड है फूड आइटम्स का। दूसरी अगर हम बात करें इसका यूज आप प्रिजर्वेटिव के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। थर्ड यूज की बात करें अगर आप इसकी, तो थर्ड यूज होता है इसका इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड
in the manufacturing of soap। और लास्ट यूज है इसका, हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे Cl2, H2 या सोडा लाइम या वॉशिंग सोडा बनाने में भी हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो फोर्थ यूज लिख सकते हैं आप इसका, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ some compounds like H2, Cl2 या सोडा लाइम और वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूज़ थे इसके सोडियम क्लोराइड के, और जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज है वो है फूड आइटम्स में हम कॉमन सोल्ट का यूज करते हैं। तो ये पहला कंपाउंड था जिसकी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड कंपाउंड की, वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सेकेंड कंपाउंड है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड कंपाउंड है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर हम कॉमन बात करें दो तीन, तो पहली बात तो ये है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एल्कली बेस भी बोल सकते हैं हम। दूसरी बात ये है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जनरल नेम कास्टिक सोडा भी होता है। तो दो बातें अगर हम करें इसके बारे में, तो पहली बात तो ये है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं आप इसे। दूसरी बात ये है इट इज़ ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। तो दो बातें थी इसके बारे में जो जनरल कॉमन बातें हैं इसकी। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको प्रिपेयर किस मेथड से किया जा सकता है, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। ठीक, तो अगर हम लार्ज स्केल पर बात करें तो मोस्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरो एल्कली प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। और इस प्रोसेस में करते क्या है हम, जो ब्राइन सॉल्यूशन है हमारा, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें उस सॉल्यूशन में, तो उस प्रोसेस के थ्रू एक तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑब्टेन्ड होता है। दूसरा, अगर यहाँ पर Cl2 और H2 गैस डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेन्ड होता है हमें यहाँ पर। तो आप अगर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बोले तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ठीक है क्या इस प्रोसेस में, देखते हैं। इन दिस प्रोसेस ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड जो ब्राइन सॉल्यूशन है हमारा NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर Cl2 और H2 गैस डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेन्ड होती है। तो लिख सकते हैं आप इसमें आगे, इन दिस प्रोसेस ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
and during this process chlorine gas obtained at anode and hydrogen gas obtained at एनोड। ठीक है, तो आपकी जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे ऑब्टेन्ड होती है, हाइड्रोजन गैस सॉरी ये कैथोड पर ऑब्टेन्ड होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ओके, अगर इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें अगर आप, तो NaCl प्लस H2O, इस NaCl प्लस H2O को बोलते हैं हम ब्राइन। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, मतलब अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दें, तो होता क्या है यहाँ पर कि एक तो बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस एनोड पर ऑब्टेन्ड होती है और H2 गैस यहाँ पर कैथोड पर ऑब्टेन्ड होती है। बैलेंस कीजिए इस रिएक्शन को, यहाँ 2 लगा देंगे हम, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक, तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरो एल्कली प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कि NaOH कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है इसकी वो डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक, तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एक डेलिक्विसेंट कंपाउंड होता है, ये इसके पास नेचर होता है इस टाइप का। डेलिक्विसेंट कंपाउंड का मतलब है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर्स की प्रेजेंस में लिक्विड बनने की टेंडेंसी रखते हैं और वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, मतलब उस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम डेलिक्विसेंट कंपाउंड। तो इट इज अ डेलिक्विसेंट कंपाउंड। और दूसरी अगर केमिकल प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इसकी, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हाईली सोल्यूबल होता है इन वाटर मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं हम इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इसके भी, ठीक है। तो इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा कोरोसिव नेचर का होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है इन एक्वस मीडियम या मोल्टन स्टेट। एक्वस मीडियम और मोल्टन स्टेट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, अगर हम ये मीडियम ना लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में कि इट हैव कोरोसिव नेचर। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी in aqueous medium
या मोल्टन स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों या हमारे पास फ्री आयंस हों। और जब स्टेट या तो मीडियम एक्वस हो या मोल्टन स्टेट हो तो NaOH के जो आयंस हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है और कहाँ कहाँ हम इसे यूज में ला सकते हैं। के यूज के बारे में डिस्कस करेंगे अब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो टॉपिक है आपका यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप यूज की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो इसका यूज किया जाता है वो सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं। तो पहला यूज है इसका, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। सेकेंड, अगर आप इसके यूज की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पेपर इंडस्ट्री में भी आप कर सकते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर भी किया जाता है इसका यूज। तो सेकेंड यूज है इसका, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, it is used in the manufacturing of paper। और थर्ड यूज की अगर आप बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम मेटल के सरफेस को क्लीन करने के लिए या ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इट इज़ यूज इन द क्लीनिंग, इट इज़ यूज इन द क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस एंड ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग। तो आज हमने दो कंपाउंड डिस्कस किए हैं, एक सोडियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में। और सेकंड कंपाउंड हमने डिस्कस किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मेथड, किस तरीके से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं।